तो गाइस कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मेक और ब्रेक दोनों कर सकती है। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लोग कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो और कैसे कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हो, वो भी बहुत ही जेन्युइन तरीके से। मैं ऐसी एडवाइस नहीं देने वाला कि भाई अगर तुम्हें किसी से बात करनी नहीं आ रही, तुम्हें किसी से बात करनी है, लेकिन तुम बस जाके उसे बोल दो कि भाई तुम हेलो बोल दो जाके। मैं ऐसी बातें नहीं करने वाला, ये बुलशिट एडवाइस मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें रूट से तुम्हारी अंदर तक से तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करवाएगी एंड तुम्हें कॉन्फिडेंट बना के रखेगी। नंबर 1, मैं तुम्हें लेफ्ट में अपनी लुक्स दिखाता हूँ। ये आज से मेरे 2 साल पुरानी लुक्स है जिसमें मैं ऐसा दिखता था और मेरी फ़िज़ीक ऐसी थी। अब तुम्हें ऑब्वियसली ये बंदा कहीं से भी कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर कहीं पे भी कॉन्फिडेंस होगा। ये अगर कहीं भी मार्केट में जाएगा, मॉल में जाएगा, कहीं भी जाएगा तो ये कॉन्फिडेंटली घूम भी नहीं पाएगा। इसे ये डर रहेगा कि क्या यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं? क्या मेरे पास अच्छी बॉडी है भी कि नहीं है? ये बस इसी सोच में अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट रखेगा और ढंग से एक्ट भी नहीं कर पाएगा पब्लिक प्लेसेस में। एंड राइट साइड में ये मैं ही हूँ आज से 2 साल बाद का, जिसमें मेरी बॉडी भी अच्छी लग रही है और मेरी शक्ल भी अच्छी लग रही है और ये बंदे के दिमाग में ये ख़्याल आता ही नहीं है कि क्या वो अच्छा लग रहा है या वो नहीं लग रहा है, क्या उसके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एंड यहीं पे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे जल्दी ब्रेक होता है और मेक होता है। अब इससे तुम्हें क्या एनालाइज़ हो रहा है, तुम इन दोनों पिक्स को एनालाइज़ करो और तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि जिसके पास थोड़ी अच्छी बॉडी होती है और वो थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा होता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली ही आ जाता है, चाहे वो कुछ सोचे या ना सोचे। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा जो बंदे अच्छे नहीं दिखते या जिनके पास बॉडी नहीं होती डिसेंट सी, वो कॉन्फिडेंस फ़ील ही नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी कॉन्फिडेंट फ़ील कर पाते हैं अगर उनका ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, उनका माइंड अगर उन्हें इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रख लेता है, तो भाई वो फ़ील कर लेते हैं। एंड अगर तुम लोग वैसे होते, तो तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तुम लोग उसी कैटेगरी में आते हो जो कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पाते बुरा दिखने के बाद और ना बॉडी होने के बाद। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, आपसे क्या चीज़ें करनी है, अपनी शक्ल पे काम करना है कि तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाओ पूरे हेड से लेके टो तक, एंड अपने अपीयरेंस पे भी काम करना है कि तुम बॉडी वगैरह अच्छी बना लो एंड कपड़े अच्छे पहनने लग जाओ। अब अगर तुम लोग कपड़े भी अच्छे नहीं पहनते हो एंड तुम्हारी लुक्स भी बेकार है, तो तुम कॉन्फिडेंट कैसे ही फ़ील करोगे जब तुम्हें पब्लिक प्लेसेस में ये फ़ील हो रहा होगा, क्या यार मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं कि नहीं? तो यही है सबसे बड़ा मेन रीज़न जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं होता है अपने अंदर। एंड इसी चीज़ को फ़ॉलो करके मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है और कॉन्फिडेंट बनाया है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, अपनी लुक्स पे काम करता हूँ एंड अपनी फ़िज़ीक बना रखी है मैंने थोड़ी-सी, जिससे मेरे को कभी भी ये डाउट ही नहीं आता है, क्या यार मैं पतला तो नहीं लग रहा है या मैं बहुत ज़्यादा वो फैटी तो नहीं हूँ, मोटा तो नहीं हूँ और क्या यार मेरी लुक्स तो बेकार नहीं लग रही। तो जब-जब तुम ये सारे क्राइटेरिया पे टिक मार के कहीं पे भी जाओगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगने वाला एंड तुम उस प्लेस को ऑन कर पाओगे। टू इज़ योर इंटेलेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ देखो, अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, अब किसी भी चीज़ की भी नहीं, तुम्हारे पास ऐसी नॉलेज नहीं है कि तुम लोग कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे तुम अपना दिमाग यूज़ कर पाओ, या कहीं पे भी तुम लोग घूमने गए हो, दोस्तों के साथ हो, बड़े लोगों के साथ हो, तो वहाँ पे तुम अपना दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो। वो लोग अपने में बातें करे जा रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तुम्हारा दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, तुमने इतनी पढ़ाई ही नहीं करी है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 12th पास करके डिग्री लेनी है, नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जिसे बोलते हैं एक स्ट्रीट स्मार्ट। अगर तुम स्ट्रीट स्मार्ट ही नहीं होगे, तो तुम बहुत सारी जगहों पे पीछे रह जाओगे एंड तुम ये चीज़ कभी भी नहीं कर पाओगे एंड इसी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो फील करेगा। जब तुम देखोगे तुम्हारी एज के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी बातें बोल पा रहे हैं, वो थिंक कर पा रहे हैं, अपना ब्रेन को यूज़ कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि वो अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। वो वाली एजुकेशन नहीं जो डिग्री लाके देती है, एक ऐसी एजुकेशन जो तुम्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ कर होनी होती है एंड यूज़ करवाती है। तो उस चीज़ पे काम करो, इससे तुम्हारा इंटेलेक्ट भी बढ़ेगा एंड तुम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगोगे, अट्रैक्टिव भी लगोगे इस चीज़ से तुम, और तुम्हारी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। एंड इंटेलेक्ट का एक बेसिक सा मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर होना जिससे तुम अच्छे से सोच पाओ एंड चीज़ों को समझ पाओ एंड लर्न कर पाओ। सिर्फ़ इतनी सी बात है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस तुम्हें हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, कॉन्शियसली सोचना है कि बात हो क्या रही है एंड कॉन्शियसली दिमाग लगा के सॉल्यूशंस निकालने हैं प्रॉब्लम्स के, तो तुम ये क्राइटेरिया हिट कर दोगे। नंबर 3, यू हैव टू बी इन द राइट रूम। अब इसका सिंपल सा मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम्हें ऐसे रूम में रहना है जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा, अब अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है? और तुम कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे तुम्हारी नीश के लोग ही नहीं है या तुमसे बिल्कुल ही अलग टाइप के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे तुम चले गए हो बात करने लोगों से, ठीक है? तो तुम वहाँ पे कॉन्फिडेंट ही फ़ील नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें उनकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तुम उन चीज़ों से बिलॉन्ग ही नहीं करते हो। तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तुम्हें ये पता है कि वो काम क्या करते हैं, मुझे बोलना क्या है या मैं वहाँ पे क्या करूँगा जाके, तो तुम वहाँ पे कॉन्फिडेंस कैसे फ़ील करोगे? तुम फिर यही सोचते रह जाओगे कि ब्रो मैं कैसे बात करूँ, मेरे को बोलना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, जबकि तुम्हें उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये होती है फ़ॉल्स चीज़ जो तुम्हारे साथ हर बार होती है जब तुम्हें यही नहीं पता रहता कि तुम
कौन-से रूम में हो, तुम राइट रूम में होते ही नहीं हो और गलत रूम में हो के तुम फिर अपने ऊपर ये एलिगेशंस लगाते हो कि यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बंदा है जो जिम रोज़ मारता है और जिम की वीडियोज़ देखता है, उसे जिम की बहुत अच्छी नॉलेज है एंड वो अपने जिम वाले दोस्तों के साथ एक यूट्यूब वीडियो बना रहा है या किसी इवेंट में गया है, तो वहाँ पे वो आराम से चीज़ें बोल पाएगा क्योंकि उसे पता है कि बाइसेप हिट करते टाइम कौन-कौन सी मसल्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि उसने करी हुई है चीज़ें, उसे पता है क्या बोलना है और उसके नॉलेज है बेसिकली उसके पास, है ना? एंड एक वही बंदा ऐसी जगह चले गया जहाँ पे कंप्यूटर की बातें हो रही है, जैसे कंप्यूटर कैसे बनता है, सीपीयू कैसे बनता है, तो वो दोस्तों के साथ वहाँ चला तो गया, अब उससे कोई इंटरव्यू लेने लग गया कि भाई बताओ आपको क्या पता है? वो बेचारा यही सोचता रह जाएगा कि मैं बोलूँ क्या? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। सो यू हैव टू बी इन द राइट रूम कि तुम्हारे आस-पास के जो लोग हैं वो तुम्हारे जैसे हों, तुम्हारे गोल से अलाइन्ड हो रहे हों, जो तुम करना चाहते हो उसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो तुम वहाँ पे फ्री रह पाओगे क्योंकि तुम उस चीज़ को जानते हो एंड जितना तुम चीज़ों को जानोगे, तुम्हारी टाइप की होगी, उतना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे एंड ये एडवाइस लिख के ले लो, बहुत काम आने वाली है तुम्हें। जितने भी बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो बहुत पैसा छापते हैं या मतलब जो टॉप 1% वाले लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी ऐसी जगह से बाहर जाते ही नहीं है, जहाँ पे उनका कोई भी रिलेटेड चीज़ हो ही ना, दोस्त वगैरह हो गया, काम वगैरह हो गया, क्योंकि उन्हें भी पता है वो उनके मतलब की चीज़ नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड ये एक वैसी एडवाइस भी है जैसे कि तुम्हारे बहुत फालतू के दोस्त हो, तो उन्हें छोड़ दो क्योंकि उनके साथ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे दोस्तों पे ध्यान दो। नंबर 4 स्टार्ट अर्निंग। अब ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होने वाला है हमारा कॉन्फिडेंस को लेके क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है एंड मैं तुम्हें ये चीज़ बताने वाला हूँ। अब अगर तुम लोग पैसे कमाने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर खुद ही एक नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ब्रो मैं पैसे कमाने लगा हूँ, मैं अब मम्मी-पापा के पैसों पे नहीं पल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अगर मम्मी-पापा के पैसे यूज़ कर रहे हो या उनके पैसों पे अगर तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो तुम एक गंदे आदमी हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर तुम 20 के हो गए हो, 21, 22 के हो गए हो, तब तुम्हारा टाइम आ चुका है खुद से अर्न करना एंड खुद अर्न करके मम्मी-पापा को प्रोवाइड करवाना क्योंकि उस टाइम पे वो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि ब्रो तू कमा के दिखा। ख़ैर ये तो अलग पॉइंट हो गया बट अगर तुम एक छोटी-सी एज में 18 के हो तब भी अगर अर्न करने लग जाते हो थोड़ा बहुत डिसेंट अमाउंट 10 के या 15 के या 5 के भी, तो भी तुम्हारे अंदर एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आस-पास के जितने भी लोग हैं वो अर्न नहीं कर रहे होंगे एंड तुम्हारे जितने भी नोन में लोग होंगे, दोस्त वगैरह होंगे, वो भी अर्न नहीं कर रहे होंगे। तो तुम उनसे बहुत ज़्यादा अलग हो जाओगे, तुम उनसे सेपरेटेड फ़ील करोगे एंड तुम एक बहुत सुपीरियर वाली फीलिंग को फ़ील कर रहे होगे कि यार मैं कितना ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मेरे को कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, एक्सट्रीम लगेगा तुम्हें कि ब्रो मैं तो कमाने लगा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जब तुम लोगों से हट के किसी चीज़ में आगे चले जाते हो जिसके लिए वो ड्रीम कर रहे होते कि मैं करूँगा, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी से ही स्टार्ट करो अर्न करना एंड अर्न करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर तुम अभी 9, 10th, 11th, 12th में ही हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा इस पॉइंट को ज़्यादा सीरियसली लो। बट अगर तुम साइड बाय साइड फिर भी कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो आ गया, तुम रात को सो नहीं पाते हो, तुम्हारा मन करता है कुछ करने का, तो अभी से ही जो भी तुम्हारी कोई भी स्किल हो, जिसके अंदर तुम्हें काम करते हुए बहुत मज़ा आता हो, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुम 3 से 4 घंटे बिना थके कर सकते हो, जैसे कि मैं जिम के ऊपर बिना थके 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ, कॉर्ड यूट्यूब के ऊपर कर सकता हूँ, गेमिंग के ऊपर कर सकता हूँ, पीसीज़ के ऊपर कर सकता हूँ, बाइक के ऊपर कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई चीज़ है, जैसे गिटार बजाना हो गया, एडिटिंग करना हो गया, लाखों चीज़ें होती है, कोई ना कोई तो होगी। तो उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाओ। अब अगर मैं मान के चलता हूँ तुम 10th क्लास में हो, तो तुम्हारे पास 2 साल है। इन 11th-12th में अपनी स्किल को और ज़्यादा शार्प करो एंड जैसे ही तुम कॉलेज में जाओगे या कोई भी कोर्स वगैरह करोगे, उस टाइम पे फ्रीलांसिंग करने लग जाना या साइड बाय साइड कोई भी एक छोटी जॉब पकड़ लेना, जिससे तुम अर्निंग भी स्टार्ट कर लोगे अपनी एंड उससे तुम्हें जिस लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, मैं बता भी नहीं सकता। जब तुम फ़ील करोगे तुम्हें तभी पता चलेगा। नंबर 5 टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे साथ आज तक हुई हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम खुद लो। क्योंकि जब तुम ये सी चीज़ करने लग जाओगे, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अपनी खुद की सारी की सारी लेने लग जाओगे, तो तुम स्टेप्स भी लेने लगोगे एंड जब-जब तुम स्टेप्स लोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो तुम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे एंड जब तुम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाती है ये कि भाई तुम्हें ऐसा फ़ील होने लगता है कि यार मैं अब हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे या तुम्हारे नोन में ऐसे लोग होंगे या तुमने देखे होंगे, अगर वो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है कि यार ये किसी चीज़ में फँस जाते हैं तो बस उसके बारे में गाते रहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालते, 2-3 साल हो गए हैं, एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हो उस चीज़ का। बट तो ऑन द अदर हैंड तुम हो जो भाई हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो क्योंकि तुम उस चीज़ को जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ है, चाहे वो तुम्हारी गलती भी क्यों ना हो बट तुम उस चीज़ को ऐसे मान रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया? मैं ऐसा नहीं सोच रहा बट ये सोच रहे हो कि भाई जो हुआ है मेरी वज़ह से हुआ है, मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा। फिर तुम भाई वो 1x की जगह 10x एफर्ट्स पुट करते हो अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का ट्राई करते हो और जब ये चीज़ होती है,
तो तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड जब ये कुछ भी करने वाला कॉन्फिडेंस आता है तो मैंने 23 के सब्स करे हैं, तुम ये भी कर सकते हो एंड बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो जब तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ये वाला फ़ील करते हो कि यार मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी लास्ट वाला पॉइंट अगर तुम लोग समझोगे, छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं 15-16 साल के तो मे बी ऐसा हो सकता है तुम्हें समझ ना आए बट 1-2 साल बाद चीज़ें समझ आ जाएगी। तो दिस इज़ द ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो हाउ टू गेट कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनीथिंग जो भी तुम्हें करनी हो अपनी लाइफ़ में, ठीक है? अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए जहाँ पे तुम अपने पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर लुक्स, फिज़िक एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हो जैसे मैंने करा है यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे कोचिंग कॉल के प्राइसेज़ तुम्हें मैं भेज दूँगा, जल्दी से जाके मेरे को डीएम करो इंस्टा पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, विंटर आर्ट चल रही है एंड अभी-अभी 2026 सेल भी चल रही है, तो बहुत ही कम प्राइस में मैं तुम्हें दे दूँगा एंड कोचिंग कॉल दे दूँगा सॉरी। एंड अगर तुम लोग चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जॉइन कर लेता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़ एंड स्टे हाइड्रेटेड। सच की गोली खा लो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ।